कांग्रेस के पास अब चेहरा दिखाने के लिए कुछ नहीं बचा है। पहले 2500 रुपये की बात की, फिर 10,000 रुपये की बात की, फिर 9,000 रुपये की बात की। पिछले 3 सालों में 200 रुपये एमएसपी बढ़ चुकी है। और जिस समय 2500 रुपये की बात की थी, उस समय धान का समर्थन मूल्य 1668 रुपये था। आज धान का समर्थन मूल्य 1968 रुपये हो गया है। तो किसानों के 200 रुपये पर डाका डालने का काम किसी ने किया है, तो कांग्रेस की सरकार ने किया है। अगर सरकार में थोड़ी सी भी गैरत है, थोड़ी सी भी शर्म है, तो किसानों के इस 200 रुपये को वापस करना चाहिए और 2700 रुपये पर क्विंटल के रेट से किसानों के खाते में जाना चाहिए। और अपने इसी शर्मनाक कृत्य को छुपाने के लिए अब वो ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात कर रहे हैं। राज्य सरकार डीजल की कीमतों में जो टैक्स है, राज्य सरकार को भी कीमत बढ़ने से जीएसटी ज़्यादा मिल रहा है, तो राज्य सरकार कमी क्यों नहीं करती? हर चीज़ पे केंद्र पे आरोप लगाती है। जरा वो बताएं ना कितना % टैक्स है। जब डीजल का रेट 70 रुपये था तो राज्य सरकार को कितना टैक्स मिलता था? आज अगर 90 रुपये हो गया तो राज्य सरकार को कितना टैक्स मिल रहा है? जितना टैक्स अधिक मिल रहा है उतना वो जनता को वापस कर दे, वो रेट कम कर दे। कौन रोक रहा है उनको? राज्य सरकार अपनी जो कमियां हैं उसको छुपाने के लिए केंद्र पर आरोप लगाती है। जरा मैं तो सार्वजनिक रूप से प्रश्न करना चाहता हूं कि जब ये सरकार बनी थी तब डीजल पेट्रोल पर कितना टैक्स मिलता था और अब उनको कितना टैक्स मिल रहा है? जितना टैक्स ज़्यादा मिल रहा है, क्या वो जनता को वापस करेंगे? उतना रेट कम करेंगे? देखिए, सरकार का आधा कार्यकाल पूरा हो गया, सरकार की अब उल्टी गिनती शुरू हो रही है। और जब सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो रही है तो हर मोर्चे पर यह सरकार असफल साबित हुई है। आज हम रायपुर शहर में ही देखें तो पिछले 2.5 सालों में रायपुर शहर में एक ईंट भी कहीं पर नहीं रखी गई है। अब स्काई वॉक 2.5 साल से निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, उसके खंभों पर पेंटिंग करवा दी, अब उसके ऊपर वे वर्टिकल गार्डन बना रहे हैं। एक्सप्रेस हाईवे, बड़े बड़े आरोप लगाए, किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज तक एक्सप्रेस हाईवे बन के तैयार नहीं हो रहा है। ये सरकार शारदा चौक से तात्यापाड़ा रोड के चौड़ीकरण को आज तक पूरा नहीं कर पा रही है। ये सरकार जितने फ्लाईओवर, जितने अंडरब्रिज रायपुर शहर में बनने थे, एक भी बना नहीं पा रही है। इवन कि रोडों का पैच वर्क भी नहीं कर पा रही है। तो पूरी तरह नई राजधानी में जहां पर इनको टेंडर में कमीशन मिलने की संभावना है, वहां पर तो मुख्यमंत्री का महल, राजभवन, मंत्रियों के महल, विधानसभा बनाने का निर्णय करते हैं, परंतु रायपुर शहर जहां पर आज के समय पर आबादी है, उसको निर्माण करने के लिए कोई निर्णय नहीं लेते हैं। और ये सरकार हर मोर्चे पर, चाहे कोई भी तबका आज के समय पर खुश नहीं है। जिन किसानों को लगता था कि उनके खाते में 2500 रुपये एक मुश्त आएगा, आज उन किसानों के खाते में 4 बार में पैसा जाएगा, वो भी 16 महीने में जाएगा। जब इस वर्ष का धान खरीद लिया, उसके बाद पिछले वर्ष का पैसा आखिरी किस्त गई है, तो किसानों में भी निराशा है। और जिस प्रकार की मैं तो जितनी योजनाएं ये ला रहे हैं कि वृक्ष लगाओ योजना, जरा मैं तो दावे के साथ में कहता हूं कि अगर पूरे छत्तीसगढ़ में ये 5000 हेक्टेयर में भी वृक्ष लगवा दें तो वो जो कहेंगे मैं वो कहने के लिए तैयार रहूंगा।